रचयिता और रचना का संबंध है, जो त्रिमूर्ति में हमारे आदि माता पिता और पुत्र पुत्री, विष्णु वसु कहते हैं हमारे बच्चे हमारे भविष्य होते हैं, तो माता पिता के संस्कार उसमें जाते हैं बच्चों में। देवी जो महादेव महादेवी की जो रचना होती है उनके अंदर दैवी संस्कार जन्मते से ही आते हैं। कोई ऐसा नहीं वो पढ़ेंगे स्कूल में उनको दैवी संस्कार बताया जाएगा, आज ये सहन शक्ति है, आज समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, तो जो ये शक्तियों के ऊपर वर्णन किया गया, उसका वर्णमाला बना दिया गया। चलो 8 शक्तियों का, एक एक शक्ति जिसको अष्टभुजा बोलते हैं, तो सभी शक्ति कहाँ से निकले? 2 दल से ही तो निकले हैं सारे दल, 2 ही दल तो हैं। जो एक थूर में 2 दल हैं अंकुरित हुए, देखा ना आप लोगों ने। चने का दाल का उदाहरण ले लीजिए, एक अणु है, दोनों परम अणु है, परमाणु। जब पालना होता है, बड़ा रूप विस्तार का होता है, तो दोनों को अलग होना पड़ता है। एक समय पर बीजारोपण के समय चलो एक हुए, उसके बाद अलग ही होते हैं ना, बार बार कोई, आप समझ रहे हो ना बात को। एक बेहद की प्रक्रिया की तरफ आपको ध्यान दिलाया जा रहा है। आदि माता पिता, आदि मानव, आदि मानवी, सोमनाथ सोमनाथिनी, आदि देव आदि देवी, महादेव महादेवी, और क्या बहुत सारा उदाहरण दिया गया है उसमें, समझ में आ रहा है। तो वो है दिव्य, ऐसे नहीं है कि जो उसके बाद शंख चक्र गदा पुष्प, पुष्प कमल आसिनी है, वो कमल का पुष्प। पहली बात तो यहाँ युद्ध नहीं होता है, यहाँ ज्ञान हमेशा, अगर आपके अंदर ब्रह्म ज्ञान आएगा ना, तो आप झुकना सीखेंगे, झांकना नहीं। जो झांकता है उसके अंदर ब्रह्म ज्ञान नहीं, भ्रम आया हुआ है। अहम आया माने आप वहम में हो। ज्ञान का जब आपके अंदर फल लगेगा तो आप झुकेंगे, सबके काम में आएंगे। पहली बात, अकेले आप वृक्ष कमहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर। और परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, ये सभी साधना करने वाले साधु साध्वी जितने हैं, वो जो उनसे भी ऊपर है, वो शरीर धारण करता है। संस्कृति भाषा में बहुत सारे जो उसमें वर्णन किया गया है, और अपनी वाणी में भी बेहद की भाषा में बहुत सारी बातें प्रैक्टिकल स्वरूप की आई हुई हैं। भाई ऐसे कब तक हम घपला करते रहेंगे? तो ये इस प्रकार का कोई गदा नहीं है। जो ज्ञान का गदा अगर है तो झुकना आता है, झुकते हैं, वो युद्ध नहीं करते इस प्रकार का। अगर युद्ध करते हैं तो सूक्ष्म जो विकृतियां होती हैं, जिसको हम विकार बोलते हैं, तमो प्रधानता नहीं होना चाहिए। उसमें कामना हो तो कामना कैसी हो? ऐसी कामना हो हम स्वर्ग में जाएं, ये भी तो कामना है। लेकिन हमारे माता पिता की जो कामना है, वे बाप दादा के मिले हुए होमवर्क को पूरा करना, तो उनके कामना में हमारी कामना है कि उसी के अंदर हम रहें, ये हमारी कामना है। उससे बाहर न जाएं, व्यर्थ न सोचें, तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो और कमल पुष्प समान कमाल करने में जो है प्रवीण होता है, और वो कीचड़ में रह के भी कैसे रहता है? खिला हुआ होता है। कमल आसिनी जो ब्रह्मा माँ ब्रह्मा बाप को दिखाया है, बूढ़ा ब्रह्मा भी दिखाया है, और कमलासिनी आदि देवी शक्ति ब्रह्माणी रुद्राणी, कई उसके स्वरूप को भी दिखाया हुआ है। जब एक से उतना नहीं हो पाता है तो अनेक भुजाओं के द्वारा वो शक्ति, परमात्मा शक्ति, वो स्वरूप धारण करा के अपना संदेश देती है, अपने बात को कर। जैसे आप एक एक कौन हो? ब्रह्मास्त्र हो। एक एक राज्य में जितनी आत्माएं हो, ब्रह्मा माँ बाप के कौन है? बम है, ब्रह्मास्त्र हैं, अस्त्र शस्त्र है। जब ब्रह्मा माँ मैदान में आई, माना परमात्मा बम, सबसे बड़ा बम है परमात्मा प्रत्यक्षता बम, माने मातृत्व शक्ति का प्रत्यक्ष होना। गीता ज्ञान, गीता स्वरूप के द्वारा जितने लेक्चर दिया जा रहा है गीता ज्ञान पर, सब आप समझ लीजिए। जब स्वरूप आएगा तो चलेगा क्या? उठा करके जितने चलना सबको उठना पड़ेगा। तो एक कमलासिनी, कमला रानी, कमलावती, कमाल दिखाने वाली, कला दिखा, उसके बड़ा क्या, उसके जितना कला होगा क्या? कलावती कला दिखाने वाली भी, और लीलावती लीलने वाली भी है, लीला दिखाने वाली भी है। वही है लीलावती। कलावती का जो कथा दिखाते हैं सत्यनारायण का कथा में, लीलावती कलावती का तो अपने स्वार्थ का, अपना थोड़ा सा
इंटरेस्टेड पैदा करते हैं अपना मनमत परमत डाल के, ताकि सब कुछ सब टेस्ट लेंगे, टेस्टी होगा तब तो खाएंगे ना। पिज्ज़ा बर्गर मैगी चाउमीन थोड़ा टेस्टी बना के देगी ना। सादा भोजन की तरफ कहाँ ध्यान जाता है। सादगी में बहुत रहस्य छुपा हुआ होता है। तो ये हमारा हो गया। शंख तो विजय का प्रतीक, शंख ध्वनि विजय का प्रतीक है, विष्णु वैष्णवी शक्ति का है। शंखनाद करने वाली है। शंखनाद कब का हो गया है दिल्ली राजधानी में? अरे सभी संगठनों को निमंत्रण नहीं कि आओ अब युद्ध करो, दिखाओ कौन किसके पास क्या है। बोलिए किसको किसको नहीं पता है। शंख ध्वनि बकायदे हुआ कि नहीं हुआ? कोई ऐसे शंख दिखा दिया, कैसे पता पू कर दिया तो हाँ शंख बज गई, जो और लोग सब थोड़ी बजा सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो बेहद की भाषा है शंखनाद। और वो शंख पहाड़ों से जब उतरती है और सबसे टकराते हुए आती है, सबसे टक्कर लेते हुए आती है। पर्वतों की राह से टकरा गई, तूने दी आवाज लो मैं आ गई। वाणी में नहीं आया था वो टपका से वो बोला, जब जंगल के बाहर जो दोनों थे युगल से, वो एक ग्राम में दहशत था, दहशत फैला हुआ था कि शेर था, शेर से सब डरते थे। और रात को सब अपने अपने घर में, रात ज्यों होता था भाग जाते थे। तो जंगल के बगल में झोपड़ी थी, दो युगल रहते थे और खूब तेज बारिश हो रहा था, मध्य रात्रि हो गई थी। तो उसमें पति पत्नी दोनों सोए थे, आपस में बात कर रहे थे। और बरसात इतना तेज हुआ कि झोपड़ी से पानी चूने टपकने लगा, टप 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 करके। तो उसमें शेर भी जाकर के उसी झोपड़ी में छुप गया बरसात से बचने के लिए, जिससे सभी पूरे गांव के लोग डरते थे। तो आपस में दोनों पति पत्नी बात कर रहे थे। तो वो बड़बड़ा रहा था उसका पति, तो बोली अरे धीरे बोल, शेर आ जाएगा, शेर से तो डर। तो कहा, उसका पति बोला हमको शेर से उतना डर नहीं लग रहा है जितना टपका से लग रहा है। टपका माने जान गए? बरसात का पानी जो टपक रहा था उसके मुख से। जैसे खूब गहरी नींद में हूँ, आप बार बार ऊपर से टप टप पानी आता है तो कैसी नींद होती है। कभी टूटे फूटे झोपड़ी में ऐसे वैसे जगह आप लोग सोए होंगे, नींद हराम हुई होगी तो पता होगा कि उस गहरी नींद में जब नींद टूटती है। पिताजी का ऐसे ही हालत, पिताजी उसी जगह पर जो तीसरा स्थान था ना बस्ती वाला, वो वही स्थान था जो उस समय जो भी वाणी चली थी, वहाँ के सारे दृष्टांत उस समय उनके ऊपर लागू हो रही होती है, माता पिता के ऊपर वो सब लागू हो रही होती है। लेकिन वो लोग उस समय प्रत्यक्ष होकर के अपना वही पॉइंट लेकर के लग जाते हैं। तो बोले कि टपका से डर हमें जितना लग रहा है शेर से नहीं लग रहा है। तो अभी वर्तमान समय है, शेर ही डर गया उससे, कि ये शेर ही डर गया कि हमसे नहीं डर रहा है, टपका से डर रहा है। ये कौन है? समझ में आ रहा है? पूरी दुनिया शेर से डर के भयभीत होकर अपने घरों में चली जाती है। तो वही टपका टपकी टपके हैं ये 30 संगठनों के बीच में दिल्ली राजधानी में, और सभी भयभीत हो गए। जो बाहरी बताते हैं ना कि अरे 30 संगठन या 30 संगठन की जब लिस्ट बनी तो 12 में उनको 13 संगठन में लाया गया, 12 संगठन में ला करके क्लोज कर दिया गया। क्योंकि उनके नाती पोता का लिस्ट में क्यों लिया जाए? जिन्होंने कुछ करा ही धरा नहीं, सिर्फ धरने पर बैठे हुए हैं। वो अपनी योग्यता का अपने टाई वाई पहन करके अपना दिखाएंगे कि हाँ खूब गठबंधन करेंगे। हाँ बाबा ले, लेकिन ये बात बोली थी बाबा ने, खूब ऐसे कर करके अपना चलाते हैं। तो वो टपकी टपकी है। टपका तो टपका ही था, लेकिन जब टपकी टपकी है इन सभी के बीच में, इन लोगों के बीच में, तब जा कर के क्या हालत हुई है सबकी, सबकी ममकी भभकी, तब भभकने लगे हैं। और इन दुनिया में क्या है, भ्रम, जो आधे अधूरे भ्रम फैला हुआ है इन लोगों के द्वारा, ये अंधकार छा गया है। उनकी दुनिया में अंधकार छाया हुआ है, और भ्रम का ही अंधकार होता है जो ब्रह्मा माँ ब्रह्मा बाप के ऊपर वो नहीं पड़ता है। वो जो अंधकार, जैसे
चंद्रमा के ऊपर ग्रहण नहीं लगता है। ग्रहण में कौन आते हैं? पृथ्वीवासी जो सूर्य चंद्रमा में ग्रहण देख लेते हैं अर्थात कमी देख लेते हैं, सूर्य चंद्रमा अर्थात माता पिता में उनके ऊपर ग्रहण लग जाता है सूर्य मृत्यु लोक में। और सूर्य चंद्रमा माता पिता को ग्रहण नहीं लगता, सूर्य को ग्रहण नहीं लगता। ये पृथ्वीवासी उसमें कहते हैं पृथ्वी ऐसे घूमती है तो थोड़ा अंधेरा छा जाता है तो लोग कहते हैं ग्रहण लग गया। ये इन साइंस बुद्धि वालों को, पंडित विद्वान आचार्यों का खोज है अपने कमाने खाने के लिए, ताकि हम वसूलें। और इतनी देर तक आप जान लीजिए कि अपना प्रोसेस है इन लोगों का। तो खैर आज हाँ, सनातनियों का, भोले भाले लोगों को भयभीत रखने का जो भी कहे। तो ये हो गया आज का इस विषय पर कोर्स। इसके देखिए पढ़ करके इस पर क्लैरिफिकेशन देने लगेंगे तो और ज़्यादा समय जाएगा। इसके पहले जो ऑडियो क्लास चला है ना इन पे, तो बहुत ज़्यादा चला। और ये जो आधार लेके लोग बैठे हैं, ये सभी क्या हो गया? ये आधार खींचा जा रहा है आपको आधार दे करके। किसका आधार दिया जा रहा है? आदि माता पिता का, रचयिता का आधार रचना को दे करके इसको ले लिया जा रहा है कि इससे आपका उद्धार होने वाला नहीं है, उधार का आधार है। ये आधार खींच लिया जाएगा। आप बताइए, एक कमाई आपकी, आप डिग्री आपकी आधार बनेगी क्या? या कार में सर्विस करेंगे आप, काम करना पड़ेगा उस पर, पढ़ाई पड़े, उस सर्टिफिकेट के आधार सिर्फ ड्यूटी मिलने का आधार बन सकता है ये। अब वो भी मिले ना मिले, दुनियावी पढ़ाई जैसे हुआ ऐसे भी अगर कोई पढ़ाई का हम के 10 साल चल रहे हैं, 20 साल चल रहे हैं, 15 साल से चल रहे हैं, तो यहाँ उसका अधिकार दिखाने की जरूरत नहीं है। आपका है तो वो प्रयोग करके देखा जाएगा, प्रैक्टिकल। अरे सिलेक्शन कमेटी वही उसी के द्वारा तो सेलेक्ट होगी, त्रिमूर्ति के द्वारा।